पंद्रह साल भाजपा की सरकार रही पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के गांव तक के लिए कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश के सभी 33 जिलों में 2 घंटे के लिए चक्का जाम किया। ईडी और बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। भूपेश बघेल के साथ तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस आर्थिक नाकेबंदी में शामिल हुए। हालांकि चैतन्य बघेल ना तो कांग्रेस के नेता हैं और ना ही उस पार्टी में पदाधिकारी। ऐसे में विपक्ष ने इस प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा आंदोलन तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा और विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के दौरान भी नहीं हुआ था। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि उनके नेता को कमजोर करने के लिए ईडी ने ये पूरी कार्रवाई की है। चलिए आपको दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में कांग्रेस का ये आर्थिक नाकाबंदी कैसा रहा और कितना सफल उनका ये आंदोलन हुआ। कि यहाँ युवा कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार खुद को चैतन्य बघेल की तरह ही अपने को हाथों में हथकड़ी और बेड़ियां लगाए बैठे हुए हैं। हमें आप कार्यकर्ताओं से बात करें कि वो इस तरह का किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप बताइए भैया, ये क्या आप खुद को चैतन्य बघेल जैसा प्रदर्शन करने के लिए हथकड़ी लगा के बैठे हुए हैं? हाँ। जिस प्रकार से हमारे विपक्ष के लोगों को डराया जा रहा है और हम ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे नेता को अरेस्ट किया गया, मेरे को शर्म हो रहा है कि मेरे को आज ईडी बनना पड़ा है ब्लैक ड्रेस पहन के। और ये लोग जो है हमारे विपक्ष के नेता है और विपक्ष को जिस प्रकार से हथकड़ी लगाया जा रहा है ईडी के द्वारा, इसका हम घोर अपमान और विरोध करते हैं। तो अभी आपने देखा कि ये अपने को ब्लैक ड्रेस में खुद को ईडी के तौर पे सिंबॉलिक तौर पे इन्होंने प्रस्तुत किया है और जो ये हथकड़ी लगाए कार्यकर्ता बैठे ये खुद को चैतन्य बघेल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मोदी के मित्र अडानी जो छत्तीसगढ़ के खदानों वन संपदा को लूट रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी अडानी के कार्यप्रणालियों के विरुद्ध एक विरोध आंदोलन आर्थिक जाम का यहाँ पर कार्यक्रम रखी हुई है। सवाल ये है कि ईडी ने जो चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है, चैतन्य बघेल कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता तो नहीं है? जी, चैतन्य बघेल कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता नहीं है, पर है ना ये भाजपा सरकार उनको है ना साजिश के तहत, उनको एक मोहरे के तहत इस्तेमाल करके उनको जेल के अंदर डाल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार या यदि सरकार के निशाने पर कांग्रेसी नेता होते तो भूपेश बघेल को होना चाहिए था। नहीं, भूपेश बघेल का कुछ इससे लेना देना नहीं है, इसलिए उनके बच्चे को उन्होंने टारगेट किया है भाजपा सरकार। जी, मेरा नाम विक्रम सिंह गौतम, कांग्रेस सेवा दल जिला उपाध्यक्ष। तो आपने देखा अभी यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह से अपनी नाराजगी ईडी के खिलाफ जता रहे हैं और इतना नहीं, उनके निशाने पर ईडी के अलावा केंद्र सरकार भी है। कैमरामैन कान्हा राजपूत के साथ विनेश दीक्षित, सीजी भास्कर, रायपुर। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जो है नाकेबंदी की जा रही है। फिलहाल सीजी भास्कर की टीम मौजूद है दुर्ग बाईपास में, नेहरू नगर चौक के पास में। बात करेंगे क्योंकि काफी पूरे जो कांग्रेसी NSUI के जो लोग हैं वो भी सब यहाँ पर मौजूद हैं। 33 जिलों में जो है कांग्रेस पार्टी नाकेबंदी और चक्का जाम कर रही है। क्या विषय है और अडानी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं बता दूं, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि इस प्रदेश में आज ऐसी सरकार आई है भैया जिसके कार्यकाल में ना कोई युवा खुश है, ना कोई महिला खुश है। यहाँ बलात्कार, रेप और आज इन लोग छत्तीसगढ़ बेचने लगे, जिसके वजह से आज कांग्रेस पार्टी को सड़क में उतरना पड़ रहा है। जब जनहित की आवाज उठाई जाती है तो हमारे बड़े नेताओं के घर इनके आगे ईडी भेज देते हैं और प्रदेश के जनहित की आवाज को दबाया जा रहा है, जिसके वजह से आज पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जा रहा है। ईडी की रेड हुई थी, उनके बेटे को, पूर्व सीएम के बेटे को गिरफ्तार किया गया। आज आखिरी दिन है, क्या कार्रवाई? भैया इन लोग तो सिर्फ आरोप पे आरोप लगा के प्रदेश की आवाज को दबा रहे हैं, जनहित की आवाज को दबा रहे हैं, लेकिन एक भी इनके आरोप प्रूफ कहाँ हो पा रहा है? जब तक प्रूफ नहीं होगा तो कैसे माने? इन लोग आरोप पे आरोप लगा के सिर्फ जनहित की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। ईडी ने पोस्ट करके ये लिखा है कल कि संलिप्तता पाई गई है लिकर स्कैम में, शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की। भैया जब तक प्रूफ नहीं होता है ना, तब तक तो ईडी का तो काम है। ईडी एजेंसी आज केंद्र की है, केंद्र में सरकार मोदी और अमित शाह चला रहे हैं,
कि न तो जो ये प्रदेश भी आज मोदी और अमित शाह चला रहे हैं, ये तो कठपुतली है। तो न जो आरोप करना चाहे तो कर सकते हैं, पर एक भी आरोप सिद्ध कहाँ हुआ आज तक? चक्का जाम कब तक किया जाएगा? ये चक्का जाम आज तो कम देर का है, लेकिन जब तक कि आप जैसे देख रहे हैं आज का जो हालात है, सवेरे से तेज बारिश, उसके बाद धूप, तो भी पूरे कांग्रेसी टिके हुए हैं अपने पूरे 33 जिलों में। हर जगह ऐसे ही मतलब आंदोलन हो रहा है, और ये आंदोलन तब तक होते रहेगा जब तक कि ये ऊपर वाले सुधरेंगे नहीं। मतलब जो इनके जो आका हैं बीजेपी के, हमारे प्रदेश बीजेपी के आका जो है अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, इन लोग जो है ईडी को, आईटी को, सबको खरीद के रखे हुए हैं। जब ऐसा लगता है किसी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है या ये आदमी आज राजनीति में आगे बढ़ रहा है, उसके यहाँ ईडी आईटी भेज देते हैं। और विपक्ष को खत्म करने की पूरी इन लोगों की जो कोशिश है वो इसीलिए है कि मतलब इन लोगों के खिलाफ कोई आवाज ना उठा पाए। और जब तक ये अगर सोचते हैं कि कांग्रेसी अगर कमजोर हो जाएंगे ये सब चीजें, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस अचानक से जंगल के लिए अभी कैसे उठ गई है, क्योंकि जब ईडी की रेड हुई उसके बाद से ही क्यों ये आवाज उठाई जा रही है, इसके पहले क्यों नहीं बोल रही थी? भैया मैं ना पूरे रिकॉर्ड के साथ दिखा सकता हूँ, हसदेव जंगल की जब कटाई हुई है, आज भी वहाँ पे अभी तक के आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारी मीडिया जो है कि वहाँ की न्यूज़ यहाँ तक दिखाती नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि शहरों का हसदेव के बारे में, बहुत शहरी लोगों का हसदेव के बारे में नहीं पता रहता, लेकिन हसदेव जंगल जहाँ पे, वहाँ उन्हें भगवान की तरह माना जाता है। वहाँ ये लगातार कार्रवाई चल रही है, उनके पीछे लगातार आंदोलन चल रहे हैं। शहर तक ये अभी पहुंची है, अब ये शहर से लेके पूरे राष्ट्र तक पहुंचेगी कांग्रेस के द्वारा। देखिए आज का जो आर्थिक नाकेबंदी है, ये आज आर्थिक नाकेबंदी राज्य सरकार के जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसके विरोध में विरोध का प्रदर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ के जो सरकार है उसके जो निर्णय हैं उसके विरोध में आज यहाँ हम सब उपस्थित हैं। और आप देख रहे हैं कि इतनी भारी बारिश के बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, इस बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ शहर के आम लोग भी आज यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से ये धरना सफल है। अडानी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये नारा लगातार लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को बचाना है तो अडानी को देश से निकालना। हम सब जानते हैं जिस तरीके से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, एक औद्योगिक घराने को फायदा देने के लिए जिस तरीके से नियमों का और छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, ये सभी लोगों के सामने है। प्रदर्शन कितने देर चलने वाला और इसका कितना असर जो है वो प्रदेश सरकार पर पड़ेगा? जी सर बताएंगे, पहले आप बता दीजिए। आज का जो आर्थिक नाकेबंदी का आयोजन है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। जहाँ जहाँ नेशनल हाईवे है उसको, जहाँ नेशनल हाईवे नहीं है तो मुख्य मार्गों पर अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। मूल उद्देश्य है केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की भाजपा जो सरकार है वो विपक्षियों के ऊपर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के ऊपर जबरदस्ती झूठा आरोप लगाकर प्रकरण बनवाती है और उनको अंदर करती है। प्रदेश की संपत्ति को अडानी को देने का काम कर रही है, चाहे वो जल जंगल जमीन हो, चाहे विद्युत उत्पादन केंद्र हो, चाहे यहाँ के मिनरल्स हों, कोल ब्लॉक्स हों, सीमेंट फैक्ट्रियाँ हों, सभी को अडानी को सौंपा जा रहा है। हमारा अनुभव है अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के लिए आए और देश को गुलाम बनाकर राज किया। हमारा विरोध इस बात पर है कांग्रेस कमेटी का कि यहाँ की संपत्ति यहाँ की जनता की है। अडानी को अगर सौंपा जाएगा तो पूरा छत्तीसगढ़ उनका गुलाम रहना पड़ेगा। इन चीजों से बचाने के लिए ही आर्थिक नाकेबंदी का कार्यक्रम रखा गया। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार पूरी तरीके से बौखला गई है। राजनीतिक दुर्भावनावश यह कदम उठा रही है, कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कारगुजारियों को लेकर हमलावर हैं। इसके चलते उन्होंने सबसे पहले विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की, उसके बाद पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा की। अब आपने कहा चैतन्य बघेल जी की। चैतन्य बघेल जी की इसलिए की है क्योंकि भूपेश बघेल जी को परेशान करने का उनका ये उपक्रम है। चैतन्य बघेल जी राजनीति में नहीं है, लेकिन बावजूद उनके अब नेताओं के साथ साथ परिवार वालों को भी परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रयासरत है, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, हम पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ और नागरिकों के साथ मिलकर आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, ताकि जिस तरीके से हमारे
प्रदेश की जल जंगल और जमीन अडानी के हाथों को सौंप रही है, उसका विरोध करने के लिए आज पूरे प्रदेश भर में नाकाबंदी की जा रही है, चक्का जाम किया जा रहा है, जिसमें नागरिकों का भी सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज आर्थिक नाकेबंदी है। आर्थिक नाकेबंदी का उद्देश्य ये है कि ये जो इस प्रदेश की जल जंगल और जमीन को बेची जा रही है, एक व्यक्ति के पास संपत्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है। इस देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये जो नीति है, ये मोदी जी का नीति है, अमित शाह का नीति है। गरीबों को और गरीब करना चाहते हैं, इस देश की जनता को और गरीब करना चाहते हैं। उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये आर्थिक नाकेबंदी है और जो भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इन नीतियों का विरोध करते हैं, जो भी नेता मुखरता से बोलता है उसको परेशान करते हैं, उसके परिवार वालों को परेशान करते हैं। जैसा कि आपने हमारे पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय भैया ताम्रध्वज जी साहू ने, हमारे भैया आदरणीय अरुण बोरा जी ने बताया, इस दृष्टिकोण से कांग्रेस को दबाने का और तोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि वो जनहित में बात न रह सके। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा ये जनता के हित में, जल जंगल और जमीन के हित में छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरे देश में ये हम सभी कांग्रेस जन देशव्यापी हम लोग सब धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और हमारे पूर्व शीर्ष नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी के पुत्र चैतन्य बघेल जी को ईडी के द्वारा पदनातित किया जा रहा है। हम सभी कांग्रेस जन उसका घोर विरोध करते हैं। हमारे शीर्ष नेता किसी ईडी से डरने वाले नहीं, न हम रुकने वाले नहीं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम लड़ते रहेंगे। जिंदाबाद। जब से काबिज हुई है भाजपा की सरकार, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर पेड़ों की कटाई हो रही है, जंग जंगल जमीन की बात करते हैं। खुद विष्णु देव राय आदिवासी आते हैं और आदिवासी की पूरी जन जंगल जमीन को मिटा रहे हैं। अडानी को पूरा देखते जा रहे हैं, लोग अडानी के साथ नतमस्त हो गए हैं। इसलिए आज ये चक्का जाम पूरे प्रदेश में किया गया है। जब तक मोदी करता है, ईडी को आगे करता है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम को लेकर जब हमने कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विधायक से बात की तो उनका आरोप है कि केंद्र और राज्य की सरकार अडानी और अंबानी के हाथों छत्तीसगढ़ को बेचने का काम कर रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के लोग एक दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। आपको बता दें, जो क्षेत्र पिंडरी बाईपास है, 20 से 22 किलोमीटर दूरी है बिलासपुर से इसकी, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और ईडी और अडानी अंबानी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के लोग अडानी भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ के नारे के साथ यहाँ पे बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे कैमरे में कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई के छात्र पहुंचे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अडानी भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ के नारे को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पे एक दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी की है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को अडानी के और अंबानी के हाथों बेचने का काम कर रही है, साथ ही खुद पीछे रहकर ईडी को आगे करती है। और इसी मुद्दे को लेकर, ऐसे कई मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के लोग भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आप कैमरे में देखेंगे यहाँ कुछ महिलाएं भी बैठी हैं जो कुर्सी में बैठकर कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। आइए उनसे जानते हैं उनकी मांग क्या है, क्या वे कांग्रेसी है या वो यहाँ पे कैसे पहुंची है। और यहाँ पे तो दाई बैठी, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ किस लिए आई है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पहुंची है। जी आपका नाम बता दे तो। कहाँ नाम है तो? कैसे आया यहाँ? चक्का जाम होता है। तो तोला का मतलब चक्का जाम से काबर चक्का जाम करे? कांग्रेसी नेता कांग्रेसी है कांग्रेसी है तो संस्था है कांग्रेस में। तो क्या कुछ कहना चाहे सरकार से? क्या मुद्दा को लेकर यहाँ पे चक्का जाम किया जा रहा है? बहुत सारा मुद्दा है। एक आध मुद्दा बता दीजिए। जैसे महंगाई बहुत बढ़ गई है। मतलब जैसे गैस के पहले कम रही से अभी गैस सिलेंडर के भाव ज्यादा बढ़ गए। बिजली बिल है अभी जैसे मतलब पेड़ के बारे में जैसे बोले थे कि मतलब एक पेड़ लगा माँ के नाम, लेकिन आज देखबे तो पूरा जंगल कटत है ना। तो
हम लोग वो सब के मांग भी है और अपन जो प्रदेश है छत्तीसगढ़ है वो में एक अच्छा मतलब शासन व्यवस्था चाहिए, मतलब लड़का मतलब पढ़े लिखे पर स्कूल चाहिए। ऐसे कोई स्कूल बंद होते, शराब भट्टी खुला था, काबुल बेचा। मैं ये चाहता हूँ कि शराब भट्टी चालू करे से पूरा लड़का सियान सब बर्बाद होते, लेकिन स्कूल खुले से सब अच्छा रही, बेहतर रही और अच्छा जीवन जी और स्वयं अपन पैर में खड़ा हो ही एक से अपन बिजनेस धंधा पानी जीवन यापन अच्छा से कर सके। क्या कहना चाहोगे सरकार से, भाजपा सरकार से? मैं यही कहूँ कि जो गलत काम है, नशा है, शराब भट्टी है, सब लोग बंद करे, बल्कि स्कूल कॉलेज खोला है जगह जगह और जितना ज्यादा हो सके अच्छा से शासन प्रशासन ला रखा है और महंगाई भत्ता ला कम करे। ईडी ला जानता है कहाँ होती ईडी? अब ईडी ला जानता जो जांच करते कह दे और कोई भी ला पकड़ के जेल में डाल सकते है ना। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हमारे पुरखा ने सोच समझ के किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में धान की सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। 44% वन है जहाँ पर आदिवासी निवास करते हैं, हमारे वनवासी निवास करते हैं और खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ है। 15 साल भाजपा की सरकार रही पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के गांव के लिए, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अवस्था के लिए कुछ नहीं किया। भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों को धान की कीमत दी, 67 वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य में, जिससे आदिवासी अंचल में रहने वाले वनवासियों की आर्थिक स्थिति सुधरी। अभी इस सरकार के आने के बाद छत्तीसगढ़ की जो खनिज संपदा है उसको बेचने का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। वो मास्टर प्लान ये है कि हसदेव के में जो अभी एक खदान राजस्थान को मिली है, उसके अलावा 30 खदान और है जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व के नाम पर भूपेश बघेल जी ने रिजर्व किया था। उन खदानों की नजर अडानी पर है। तमनार में जो अभी घटना हुई, एक पेड़ काटने के लिए तो वन विभाग की परमिशन लगती है और वन विभाग का आदमी आता है। यहाँ हजारों पेड़ काट दिए गए बिना वन विभाग की मौजूदगी में। केवल अडानी के गुंडे, अडानी के दलाल आते हैं और पेड़ आड़ियों से पेड़ काट के चले जाते हैं। इसी तरीके से बस्तर में जो आयरन ओर है उसके लिए अमित शाह जी छत्तीसगढ़ 4 बार आ चुके हैं 1.5 साल में। उनका प्लान ये है कि बस्तर में जो आयरन ओर है उसको निकालने के कितने सारे रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता वहां से बनाया जा रहा है जो कि महाराष्ट्र जाएगा, एक रास्ता बनाया जा रहा है जो उड़ीसा जाएगा, एक रास्ता बनाया जा रहा है जो कि विशाखापट्टनम जाएगा। वहां पर ट्रेनों की लाइन बिछाई जा रही है। ये केवल आम जनता और छत्तीसगढ़ के बस्तर में रहने वाले आदिवासियों के लिए नहीं है, ये खनिज संपदा का जितना ज्यादा जल्दी से दोहन हो सके इसके लिए प्लान बना है। ये विष्णुदेव सरकार की जो सरकार है, यहाँ की सरकार वो कठपुतली सरकार है। अडानी के जो गुर्गे हैं, अडानी के जो ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट हैं, वो इस प्रदेश में आकर बैठ गए हैं। वो नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं, वो जल जंगल जमीन को बेच रहे हैं। इसकी लड़ाई है। एक चैतन्य बघेल, एक भूपेश बघेल ने आवाज उठाई तो उसके बेटे को अंदर कर दिया गया। एक कवासी लकमा बस्तर के आदिवासियों की आवाज उठा सकता था, उसको एक मामले में फंसा दिया गया। पलौदा बाजार में हमारे सत्तावी समाज के 186 लोगों को जेल भेज दिया गया। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। आखिर हम आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? हम छत्तीसगढ़ माटी का कर्ज अदा करेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। आंदोलन और भी आगे जारी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी निर्देश आएगा, ये आंदोलन चरणबद्ध चलेगा। अभी तो ये आंदोलन राज्यव्यापी है, अब ये देशव्यापी आंदोलन बढ़ेगा कि अडानी को छत्तीसगढ़ से नहीं देश से हटाया जाए और अडानी की संपत्ति गरीबों में बांट दी जाए। अरे भाई सरदार जी